हेलो दोस्तों, मैं जगपाल आनंद आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का संस्कृत का एक जबरदस्त सेशन लेकर आए हैं। आज हम समझेंगे कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, आखिर कौन कौन से संस्कार होते हैं, संस्कार होता है क्या, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ से इस चैप्टर से निश्चित रूप से 5 या 6 नंबर निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम चुटकियों में समझेंगे कि संस्कार क्या होता है, संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे भारत में वो लोकप्रिय होते जा रहा है। लोग इसमें रुचि नहीं लेता है, ठीक ना। तो इसीलिए सबको कठिनाई समझते हैं, कठिनाई समझ में आता है कि संस्कृत काफी बोर्ड सब्जेक्ट है। ऐसा कोई बात नहीं है, संस्कृत काफी अच्छे सब्जेक्ट है। तो आप वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। ठीक है दोस्तों, कहता है शेषव यानी शेषवा। शेषवा अवस्था में कितने संस्कार होते हैं। देखो, संस्कार क्या होता है कि देखो, प्राचीन काल में संस्कार का काफी बहुत ज्यादा क्या था, माने थे, और काफी ज्यादा अभी भी संस्कार में काफी ज्यादा लोग मायने रखते हैं कि संस्कार बालकों में संस्कार नहीं है, संस्कारहीन हो गया है, मेरे जो बताए नियम थे उसको फॉलो नहीं करता है। तो मनुष्य का व्यवहार ही, मनुष्य का परिचय ही वो संस्कार होता है, ठीक ना। किस तरह हम बड़े आदमी से बातचीत किया जाए, किस तरह छोटे आदमी से बातचीत किया जाए, तो ये एक संस्कार का एक रूप होता है। तो जानते हैं, कहता है शेषव या शेषवा अवस्था में कौन कौन से संस्कार होते हैं। दोस्तों, शेषवा अवस्था में कुल 6 प्रकार के क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेषवा अवस्था में कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। तो शेषवा अवस्था में 6 प्रकार के संस्कार होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से शेषवा अवस्था में संस्कार होते हैं। होता है जात कर्म। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले उसका नाम रखा जाता है कि कौन सा नाम और किस जात से आता है। तो जात कर्म हो गया, उसके बाद नामकरण हो गया, उसके बाद निष्कर्मण हो गया, उसके बाद अत्तरा प्रश्न हो गया, उसके बाद चुंडा मुंड हो गया, उसके बाद कर्म वेद हो गया, तो वध वेद हो गया। ये 6 प्रकार के संस्कार, फिर से सुनिएगा, जात क्रम, नामकरण, निष्कर्मण, अत्तरा प्रश्न, चुंडा मुंड, अक्रम वेद, ये कुल 6 संस्कार जो होते हैं ये शेषवा अवस्था के संस्कार होते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, इसमें से एक संस्कार का नाम दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा संस्कार है, शेषवा अवस्था है या विवाह संस्कार है या शैक्षिक संस्कार है। तो आप लोग को ये 6 संस्कार का नाम याद रहेगा तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न हल करने में आपको काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों, संस्कार की अगर बात किया तो संस्कार कुल 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 6 शेषवा संस्कार होते हैं। आगे समझते हैं शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। अगर शैक्षणिक संस्कार की बात किया जाए दोस्तों, तो शैक्षणिक संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो होता है गर्भाधान, पुष्पशवन, सिमतोनयन, ये 3 प्रकार का संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कोई कहता है ना जन्म से पूर्व संस्कार होता है दोस्तों, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। तो आइए समझते हैं, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सिमनोतयन संस्कार, ये तीनों जो जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कितने प्रकार होते हैं। अगर शैक्षणिक संस्कार की बात किया जाए दोस्तों, तो शैक्षणिक संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं। एक होता है अक्षर आरंभ संस्कार, एक होता है उपनयन संस्कार, तीसरा होता है वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार। ये सभी के सभी शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर विवाह संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों विवाह संस्कार की बात किया जाए तो विवाह, कोई भी व्यक्ति का जब विवाह होता है दोस्तों, तो विवाह होने के बाद वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जब तक कुमार है दोस्तों तो विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कोई व्यक्ति का विवाह होने के बाद कौन सा वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं विवाह संस्कार कौन कौन है। विवाह संस्कार कुल 9 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं।
एक होता है वागदान, वागदान, दूसरा होता है वागदान होता है, दूसरा होता है मंडप निर्माण, ठीक ना, मंडप निर्माण, कन्यादान। तो तीन हुआ दोस्तों, वागदान हो गया, मंडप निर्माण हो गया, कन्यादान हो गया। वधु के घर से वर पक्ष का स्वागत करना। देखते हैं जब बाराती आते हैं तो वधु के पक्ष से जाते हैं बारातियों का स्वागत करने के लिए, आप लोग जरूर देखे होंगे, ठीक ना। वर वधु का निरीक्षण करना, एक देखरेख करना, वर वधु का देखरेख करना, निरीक्षण करना, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अग्नि स्थापन, अग्नि को स्थापित करना और 7 फेरे लेना, ठीक ना। पानी ग्रहण करना, लज्जा होम करना, लज्जा होम करना, सिंदूर दान करना। ये कुल 9 संस्कार होते हैं विवाह संस्कार के, ठीक है दोस्तों। आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि विवाह संस्कार कितने प्रकार को। अंत्येष्टि संस्कार कब होती है दोस्तों? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। तो मरने के बाद कुल कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार होते हैं, याद रखिए। प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता है? देखो प्राचीन काल में दोस्तों शिष्य यानी स्टूडेंट को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। और प्राचीन काल में होता था दोस्तों, सजीव हो चाहे सजीव नहीं, राजा हो चाहे कोई भी उसको जाते थे संस्कार के लिए, मतलब गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 5 भागों में। सीमंत संस्कार क्या होता है दोस्तों? ये जन्म से पूर्व जो होता है सीमंत संस्कार होता है, जन्म से पूर्व का संस्कार होता है, ठीक है दोस्तों। सीमंत जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं। उसके बाद वागदान संस्कार होता है दोस्तों। अगर वागदान की बात किया जाए तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत है दोस्तों। विवाह कुल 9 प्रकार के संस्कार होता है, इसमें से एक संस्कार दे देगा और पूछ लेगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विवाह संस्कार का एक उदाहरण है? तो आपको विवाह संस्कार में 9 के 9 याद रखना होगा। देखिए जैसे वागदान संस्कार होता है, वागदान इसमें विवाह संस्कार का है। पानी ग्रहण किस संस्कार का है? विवाह संस्कार का है। देखिए पानी ग्रहण, ठीक ना। अंतिम शिक्षा संस्कार कितने होता है? समापवर्तन, ये होता है अंतिम शिक्षित संस्कार। अगर दोस्तों संस्कार सबसे बड़ी मायने रखता है हमारी भारतीय रीति रिवाज रहन सहन में, तो सबसे ज्यादा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप नए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसके लिए आभारी रहूंगा। धन्यवाद।